हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए, आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास 10th का साइंस का कुछ क्वेश्चन। ठीक है, साइंस के कुछ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री सेगमेंट, फिर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स सेगमेंट और लास्ट में हम पढ़ेंगे बायो के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस इस साल, साथ ही साथ आने वाले साल में भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो 2024 के बच्चे, 2025 के बच्चे, दोनों ही बच्चे इसको देखें। और 2024 के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 के लिए भी है बट 24 वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आने वाले 12 मार्च 2024 को जो एग्ज़ाम आने वाला है, वो यहाँ से क्वेश्चन उसमें के ज़रूर आएंगे, ज़रूर 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 आएंगे। तो एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चंस को देख करके जाना, पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, पहले केमिस्ट्री, फिर क्या करेंगे फिजिक्स और फिर बायो के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत देर से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर आप 10th क्लास का क्वेश्चन बनाओ, तो हम 10th का लेकर आ गए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 3 चैप्टर कुल मिला के। केमिस्ट्री का क्या लिया है, 3 चैप्टर। कौन कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है एसिड बेस वाला। ठीक है, उसके बाद हमने लिया है पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन का चैप्टर, है ना। और एक हमने लिया है मेटलर्जी वाला चैप्टर। ठीक है, मेटलर्जी का चैप्टर लिया है और थोड़ा सा अभी लिया है इसमें नॉन मेटल। इसके बाद मैं कंटिन्यू इसमें नॉन मेटल और कुछ क्वेश्चन ऐड करूंगा अभी। तो एटलीस्ट आपको इतना करके जाना है ना। इतना कर लो, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, H2SO4 strong acid but NH4OH is weak base, why? ये क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से। मैं इनका एक्सप्लेनेशन एक एक बार करूंगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, आर H प्लस आयन प्रेजेंट इन बेसिक सोल्यूशन, इफ यस वाई इस सोल्यूशन इज बेसिक। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर तो सीधा सीधा हो जाएगा, सीधा सीधा है कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि उसका जो उसमें क्या होता है कि जो H प्लस जो आयन होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, है ना। H प्लस आयन क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। या कहें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, यानी अल्फा की जो वैल्यू होती है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि वियोजन की जो मात्रा होती है ना, वो ज़्यादा होती है किसमें, H2SO4 में। इसलिए वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और पीएच भी क्या होता है उसका, बहुत कम होता है, किससे, 7 से। और OH जो होता है NH4OH क्या है, ये वीक बेस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिसोसिएशन होता है वो कम होता है और कम OH माइनस आयन निकलते हैं, इसलिए ये इसका कारण हो गया। इसके बाद RH पॉजिटिव आयन, मतलब बोल रहा है कि कोई अगर बेसिक मीडियम हमारे पास है, क्या उसमें H पॉजिटिव आयन होता है? और अगर वो होता है H पॉजिटिव आयन, तो फिर उसको हम बेस क्यों बोल रहे हैं? भाई बेस का मतलब तो OH होता है, पर H प्लस है तो उसको हम बेस क्यों बोल रहे हैं? हमको तो उसको एसिड बोलना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल सा फंडा है कि अमाउंट में जो ज्यादा रहेगा वो उस कैटेगरी में आएगा। अगर H प्लस ज्यादा हुआ तो H एसिडिक हो जाएगा, OH ज्यादा हुआ तो बेस कहलाएगा। ठीक है, हो सकता है, देखो मान लो 100 आयन कितने हो, 100 आयन हो सकते हैं H प्लस के हो, पर 200 आयन किसके हैं, OH के हैं। तो ज्यादा कौन है, OH का, तो कहलाएगा तो OH वाला ही ना। यहाँ पर भी वही है कि क्यों बोला है, तो कारण सीधा सीधा है कि H प्लस आयन जो होता है ना वो कम मात्रा में होता है, लेस अमाउंट में, और OH जो होता है वो ज्यादा होता है। सीधा सीधा आंसर इसका। What will be the nature of aqueous KCl solution explain? ये देखना, एक क्वेश्चन एक बार देख लेना। राइट नेम ऑफ 2 एसिड फाउंड इन फूड मटेरियल। फूड मटेरियल में कौन कौन से 2 एसिड पाए जाते हैं वो एक बार देखना है आपको। व्हाट इज द आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन यूज लिटमस पेपर। देखो लिटमस पेपर का यूज क्या होता है, एक बार वो देख लेना कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी एसिडिक मीडियम को, बेसिक मीडियम को, किसके हेल्प से, लिटमस पेपर के हेल्प से। और आयोनाइजेशन क्या होता है ना, आयनीकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, हाउ आर एसिड एंड बेस आइडेंटिफाई बाय ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं, है ना, उनके माध्यम से हम एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये क्वेश्चन है। सोनाली टेस्टेड फॉर सॉल्यूशन। देखो एक ये क्वेश्चन जो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सा वाला, ये सोनाली वाला। हो सकता है ये सोनाली ना बोलकर यहाँ पर लता आ जाए, लता करके आ जाए, कुछ भी आ सकता है, नाम चेंज कर सकता है कुछ भी। बट आपको 4 सॉल्यूशन देगा और उनका आपको पीएच जो है वो दिया रहेगा। और पीएच जब दिया रहेगा तो आपको पता करना है कि कौन एसिड ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है ना, कौन न्यूट्रल है। तो सिंपल सा बात है, अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, अगर पीएच 7 से लेस है, नीचे है, तो क्या होगा, वो एसिडिक होगा। अच्छा मान लो इसे पीएच, मान लो एक का पीएच है 4.3 और एक का पीएच है 6.8, तो दोनों एसिडिक हैं, पर ज्यादा एसिडिक कौन है, 4.3 वाला। यानी 7 से जितना नीचे जाएगा ना उतना एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है, वो बढ़ते जाता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा वो तो। ठीक है, तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं केवल आपको एक पैटर्न दे रहा हूं यहाँ पर। राइट, एसिड रेन, एसिड रेन के ऊपर पढ़ लेना विथ केमिकल रिएक्शन उसके। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ये भी पढ़ लेना एक बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वाला, एक ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना।
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको इसमें भी वो कर रहा हूँ। देखो समारू, ये समारू वाला क्वेश्चन जो है ना, ये लता करके भी आता है क्वेश्चन। तो लता आया, समारू आया, हैज चेंज द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क रहेगा, क्या किया उसमें 6 to 8 बाई एडिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा उसमें ऐड कर दिया है ना, और उससे कर्ड कन्वर्ट क्या हुआ, ये कर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो आपको बोलना है कि इसका जो आंसर है वो मोर टाइम क्यों ऐसा लगा, ये बोला है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन इतना कर लो, इतना सफिशियंट है आपकी किसके लिए, एसिड बेस वाले चैप्टर के लिए। कितने क्वेश्चन है देखो, मात्र 10 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन है, इतना तो आप कर सकते हो एक चैप्टर के लिए, है ना, कोई बड़ा चीज नहीं है। इसके बाद आ जाओ यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर में, ये है एटॉमिक नंबर। देखो इसमें क्या होता है ना कि आपको एटॉमिक नंबर दे देगा। एटॉमिक नंबर से आपको बोलेगा कौन से ब्लॉक का है, SPDF कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये, कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो ऐसा करके ना आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे देगा, अंडर 20 ही देगा, फिक्स है, 20 से उस पार नहीं देगा, 20 के अंदर ही देगा, है ना, याद रखना। और इससे आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो आप क्या है, इसके लिए देखो जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि एटॉमिक नंबर चेंज कर दे, पर पैटर्न जो रहेगा ना वो बिल्कुल यही रहेगा। तो आपको इसलिए एक बार इसको अच्छे से देख करके जाना है, ठीक है। एक्सप्लेन, देखो उसमें दिया है वैलेंसी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, और क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है, इनके भी टर्म्स को एक बार पढ़ लेना। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि दोनों में ही इलेक्ट्रॉन मिलता है एटम को, तो दोनों में फिर डिफरेंट क्या है। तो ये क्वेश्चन भी एक दिया हुआ है, उसको भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ऑल्सो राइट लॉ। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या है एक ये, और उसके बाद उसी में आएगा उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपके कौन कौन से चैप्टर के, वही एसिड बेस वाला, और कौन सा चैप्टर है अपना पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। इतना कर लो, कितना क्वेश्चन है, मात्र 13 क्वेश्चन है। देखो 2 चैप्टर में सिर्फ 13 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मैं दूंगा इसलिए क्योंकि 3 सेट आने हैं, नियम से अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि आपके पेपर में मात्र 17 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी कई क्वेश्चन क्या होते हैं और में आते हैं, तो मैं वो सारे क्वेश्चन की डाल दूंगा जो आएंगे ही आएंगे, फिक्स है। आपके सेट में नहीं आएगा तो अगले सेट में आएगा, क्योंकि आपका सेट कौन सा होगा जरूरी नहीं है, तो है ना, पर आएगा जरूर, इतना है। इसलिए बस इसको सबको पढ़ के जाना। आप 10-5 क्वेश्चन दूंगा, मजा नहीं आएगा, मान लो नहीं फंसा तो पढ़ के जाओगे, नहीं आया तो और लफड़ा है फिर। तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी करो, आपके पास टाइम है अभी, आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा, कल का टाइम है, आज का टाइम है पूरा पूरा, तो फटाफट पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपना एक्सप्लेन ओर मिनरल स्लैग एंड फ्लक्स। तो ये एक बार इसको देख के चले आना, इनका डेफिनेशन क्या क्या होता है, ठीक है। मिनरल और ओर का जो डेफिनेशन है वो तो आपको जब उसका डिफरेंस बिटवीन करोगे उसमें भी आ ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद है एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन ऑफ द रिडक्शन मेटल ऑक्साइड टू मेटल। मतलब मेटल ऑक्साइड को हम मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन है, ये भी एक बार देख लेना। राइट द वेरियस मेजर ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। मतलब कोरोजन का एक तो ना यहाँ से प्रिवेंशन देख लेना कि कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंशन करते हैं, और कोरोजन होता क्या है ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो दोनों को करना है आपको, मतलब कोरोजन को अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से वो आएगा इस साल। राइट डिफरेंट बिटवीन मिनरल एंड ओर। देखो मैं वही बोल रहा था कि यहाँ का क्वेश्चन यहाँ से मर्ज हो जाएगा, है ना, तो ये तो आपको ज्यादा डबल करने की जरूरत नहीं है, बस उन दोनों को पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्या है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट रिफनिंग ऑफ मेटल एम व्हाट विल बी एनोड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्या होता है इसमें, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, आप कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, परीक्षा बोर्ड आजकल बच्चे पढ़ते ही हैं, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी टाइम है केवल परीक्षा बोर्ड पढ़ने का, आपको पूरा डिटेल नहीं कर सकते, समय इतना है ही नहीं, 2 दिन में कितना कर लोगे। तो एटलीस्ट परीक्षा बोर्ड हो गया, आदर्श हो गया, है ना, और जो जो दिए वो कर लो। क्वेश्चन यहाँ से ले लो और आंसर वहां से ले लो। आप क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ ना यहाँ से करो, और आंसर जो है वहां से लो, ठीक है, ये बुक से ले लो, बट क्वेश्चन तो इसी यही आएंगे, मान के चलिए। एक्सप्लेन फॉलोइंग मेथड, ग्रेविटी वाला, ग्रेविटी सेपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक मैग्नेटिक सेपरेशन है। तीनों सेपरेशन मेथड्स में से कोई ना कोई मेथड जरूर आएगा, हो सकता है तीनों एक एक सेट में आ जाए, ABC में आएगा, कोई ना कोई एक एक सेट में आ जाएगा। गिव रीजन व्हाई गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर यूज टू मेक ज्वेलरी। हम इसका ज्वेलरी में यूज क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से क्या है 6 मार्क्स से क्वेश्चन आने हैं, तो 6 मार्क्स हम ऐसे गंवा तो नहीं सकते, है ना, इंपॉर्टेंट है वो भी हमारे लिए, तो थोड़ा पढ़ के जाना है इसको। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मेटल आर स्टोर इन केरोसिन ऑयल। तो इसको हम केरोसिन ऑयल में कैसे स्टोर करते हैं ये थोड़ा देखना पड़ेगा हमको। एल्यूमिनियम आर रिएक्टिव मेटल, स्टील इट इज यूज टू मेक अनटेंसाइल। तो ये भी एक क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, ये पूरा क्वेश्चन एक ही में मिलेगा आपको, यहाँ से लेकर के जो है ना, ये देखो यहाँ से
1 2 3 4 ये सारे क्वेश्चन आपको एक ही मिलेंगे। हाउ टू कार्बोनेट एंड सल्फाइड आर कन्वर्टेड ऑक्साइड, उनको ऑक्साइड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी एक बार देख लेना। उसके बाद है व्हाट इज कोरोजन, मैं वही बोल रहा था आपको उस समय कि ये कोरोजन वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी देखो कहाँ पर था, यहाँ पर क्वेश्चन कोरोजन वाला ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कोरोजन, तो कोरोजन को अच्छे से पढ़ के ही चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जांपल के साथ पढ़ना है इसका, ठीक है। कुछ इक्वेशंस भी दिए हैं उसके, उनके साथ पढ़ना है, ठीक है। व्हाट आर एलॉय, राइट कंपोनेंट ऑफ यूज, तो एलॉय का जो यूज है ना वो पढ़ लेना अच्छे से, थोड़ा सा क्या है उसमें क्वेश्चंस आते हैं आजकल, है ना, और इस साल आने के चांस थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आपको इसको पढ़ना है अच्छे से। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 8 9 से पढ़ते आ रहे हो, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके चले जाना, बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। एक्सप्लेन लेबोरेटरी प्रिपरेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इनका यूज और प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, तीनों सेट में एक एक करके क्वेश्चन आ सकता है। तो इतने को आपको अच्छे से करना है 3 चैप्टर के लिए। कुछ क्वेश्चन लास्ट वाले का मैं और देने वाला हूँ, उसके बाद केमिस्ट्री का सेगमेंट खत्म हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे किधर, फिजिक्स की ओर। टोटल आपका क्वेश्चन लगभग 60 से 70 क्वेश्चन मैं दूंगा, पर 3 सेट आने हैं, 3 सेट के हिसाब से 60-70 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई सामने एग्जाम में तो हम रिस्क नहीं पाल सकते ना, बोर्ड एग्जाम है और फाइनल है तो रिस्क नहीं पाल सकते, इसलिए जितना दे रहा हूँ एटलीस्ट इतना को करना है आपको, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पहले इतना कर लो, इसके बाद टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा करना, लेकिन इतना एटलीस्ट करो आप पहले तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए, एकदम मैं क्या बोलते हैं, कई जगह से इसको मैं मेरे सोर्सेज से कहीं ना कहीं परीक्षा बोर्ड, परीक्षा सार और बहुत कुछ इसमें लगा है, तब ये क्वेश्चन मैं तैयार किया हूँ, तो इसको प्लीज एक बार पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लीजिए क्वेश्चन को, आप फटाफट लिखो। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना केमिस्ट्री का हिस्सा, अगला हिस्सा केमिस्ट्री का ही अगला हिस्सा है ना, जिसमें हम बात करेंगे कुछ नॉन मेटल के क्वेश्चंस, कुछ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CGBSE 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए। इतने को आप अच्छे से कर लो, आपका जितना भी क्वेश्चन है सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सारा क्वेश्चन आपको आ रहा है समझ में, यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन है देखो। राइट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, इनके आपको लिखना है केमिकल प्रॉपर्टी। राइट इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ये यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस दिए हैं, इक्वेशंस दिए हैं, जैसे कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इज हीट, पोटेशियम परमैंगनेट को हम अगर हीट कराते हैं तो क्या बनेगा। SO2 इज डिजोल्व इन वाटर, वाटर में अगर हमने SO2 को क्या किया, डिजोल्व किया, तो क्या रिएक्शन शो करेगा। N2 और H2 को अगर हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, ये आपको लिखना है। यू आर गिवन एनी एलिमेंट, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट गिवन एलिमेंट इज अ मेटल और नॉन मेटल, मतलब आपको कोई एलिमेंट दिया गया है, उसको क्या करना है, आपको सिंपल आइडेंटिफाई करना है कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग, देखो आपको नीचे कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, है ना। एल्यूमिनियम का रिएक्शन हमने कराया वाटर वेपर से, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया हमने जिंक ऑक्साइड से, HCl का रिएक्शन कराया हमने मेटल के साथ, और कार्बन का रिएक्शन कराया हमने ऑक्सीजन के साथ। तो क्या क्या बनेगा इससे, इनका एक एक लाइन का, सिर्फ एक एक लाइन का रिएक्शन बस करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, व्हाट हैपेंड व्हेन, बोला है देखो कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो क्या होगा, क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विथ ग्रेन्यूल जिंक, जिंक ग्रेन्यूल जिंक के साथ में अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ सोडियम यूनिट विथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और सोडियम को हमने अगर रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। और लास्ट में इसमें है विच गैस यूज्ड इज, मतलब डिब्बा बंद जो खाना होता है ना उसमें हम कौन सी वाली गैस यूज करते हैं, ये पूछा है, उसको प्रिजर्व करने के लिए बोले ना यहाँ पर, सील्ड इन पैक्ड फूड आइटम्स, बस वही है। इसके बाद क्या है देखो, नेक्स्ट अपना है यहाँ से, ये अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ना यहाँ से। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी, पीओपी का फॉर्मूला पूछा है और इसका यूज पूछा है ना। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। इसी के नीचे इस यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला अलग है। देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला और उसका यूज, ठीक है। व्हाट आर बायोकैटलिस्ट, देखो बायोकैटलिस्ट पूछे या एंजाइम पूछे, मतलब एक ही होता है ना। और इसका नाम लिख लेना, पेप्सिन, रेनिन, है ना, ट्रिप्सिनोजेन, टाइमोट्रिप्सिनोजेन, बहुत सारा है, ठीक है, बायो में बहुत सारा है। हाउ इज इथेनॉल ऑप्टेन इंडस्ट्रियली, इंडस्ट्रियल फॉर्म में इथेनॉल हम कैसे ऑप्टेन करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद व्हाट इज पॉलीथीन, राइट इट इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में पॉलीथीन से क्या नुकसान है हमारे को और वो होता क्या है, ये आपको आना चाहिए। पॉलीथीन के कुछ आप पॉलीमराइजेशन भी देख लेना। IUPAC नेम याद रखना, IUPAC नेम तो कहीं से भी आ सकता है, पर आएगा इन फंक्शनल ग्रुप से, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल ग्रुप से ही आएगा।
और इनके हो सकता है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए कि आइडेंटिफाई करो इन ग्रुप्स को, तो ऐसे आपको इसको भी अच्छे से करना है। इसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड स्ट्रक्चर एंड देयर यूज, तो पीवीसी का स्ट्रक्चर और इसका यूज ये क्या होता है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और पीवीसी को थोड़ा अच्छे से देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है इस बार। इसके बाद है राइट द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन आते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर, अच्छे से करके जाना है इसको। व्हाट इज एनिलिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है ये भी आएगा आपके, है ना। इसके बाद व्हाट इज ग्लास, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लास। एंड लास्ट में है आपका राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लास एंड सीमेंट, ग्लास कैसे बनता है, सीमेंट कैसे बनता है, इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार देख के चले आना। चांसेस थोड़े कम है बट आ सकते हैं, चांसेस थोड़े से कम है बट आ सकते हैं, तो हम रिस्क नहीं पा सकते क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम फाइनल है। तो जो क्वेश्चन आने के थोड़े भी चांसेस हैं हम उनको यहाँ पर लिख दिए हैं, इनसे हट के कुछ भी नहीं आ सकता, आएगा तो यही आएगा, ठीक है। और एक मिजेल वाले क्वेश्चन को कर लेना, मिजेल वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर चाहते हो कि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊं, अभी मैं केमिस्ट्री का, इसके बाद मैं बायो का बनाऊंगा, फिर फिजिक्स बनाऊंगा, एक एक करके आपको सबको एक एक करना है ना, पढ़ना है। और लगभग एक चैप्टर से मैं मात्र 5 से 7 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं सिर्फ 5-7 क्वेश्चन, इतना तो आप पढ़ सकते हो। आजकल 4-5 क्लास के बच्चे भी एक चैप्टर का 5-7 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आप भी तो कर सकते हो ना, आप 10 क्लास पहुंच गए हो, तो इतना आपको करना पड़ेगा अच्छे से, फिर आपका देखो मार्क्स कैसे नहीं आता है, इतना अच्छे से करो, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा तुरंत नोटिफिकेशन जो भी मैं नया वीडियो डालूं आप लोग के तक तुरंत पहुंच जाए और इसका जो भी आप बेनिफिट जो है वो उठा सकें, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको लिखिए, नोट करिए, फिर अगले वीडियो का कंटिन्यू उसको भी आप सीन करें। चलो लिखो। इसके बाद आप जो है इन 2 क्वेश्चंस को एक बार और देख के जाना, ये 2 क्वेश्चन मैं जो स्क्रीन में दे रहा हूँ आपको, ये दोनों क्वेश्चन आपको देख के जाना है।